हेलो। हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो फिलहाल टीयर 2 का एग्ज़ाम देंगे। इस वक्त आपको क्या सोचना चाहिए, आपका क्या माइंड सेट होना चाहिए, हमें पेपर कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, इस वक्त आपका क्या सुनना ज़रूरी है, क्या सोचना ज़रूरी है, और आपके मन में जो जो भी डाउट्स हैं उनका राइट आंसर क्या है, कौन से डाउट का आंसर है, कौन से डाउट का आंसर नहीं है, वो सारी बातें मैं इस एक वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। और ये जितने भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो स्टूडेंट्स के थ्रू आई हुई ही बातें हैं। मतलब कि मैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपका जितने भी तरह के स्टूडेंट हैं, जितने भी तरह के आपके डाउट हैं, वो सारे मैं इसके अंदर कवर कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है आपके लिए। ठीक है, फिलहाल आप ऐसे मानो आप किसी इवेंट के अंदर जा रहे हैं, आप स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने जा रहे हैं, आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है, आपने बहुत अच्छा डांस किया, डांस की प्रैक्टिस करी है, लेकिन अब डांस का शो होने वाला है। तो जब आप परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उस वक्त किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम स्किल के साथ बंदा जाकर बढ़िया काम भी कर सकता है, घटिया काम भी कर सकता है। तो ताकि आप अपनी उस मेहनत को ना गंवाएं, तो इसलिए इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा उसे ध्यान से समझना, उसके बारे में सोचना। मैं आपके दिमाग में ऐसे जैसे दीवार में कील घुसाते हैं थोड़ा मारकर, मैं आपके दिमाग में बात नहीं घुसा सकता। ठीक, आपको सोचना पड़ेगा, तो उसके बारे में सोचना, बीच में वीडियो पॉज करके अगर सोचने की ज़रूरत पड़े तो। ठीक है भाई, एक एक करके सारी बातों का निपटारा करते हैं। देखो, आ जाओ। नंबर 1, आपको अभी क्या करना है मेरे भाई? फिलहाल आपने अपना काम कर लिया है, आपने पढ़ाई कर ली है जितनी होनी थी, सारी पढ़ाई हो गई है, सारी ही हम बोल सकते हैं, सारी पढ़ाई हो गई। अब कुछ दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होएगा, लेकिन ये नहीं है कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे, हम कैरी ऑन करेंगे। तो फिलहाल अब आपने काम कर लिया है, तो अब आपने अपने दिमाग पर से प्रेशर थोड़ा सा रिलीज करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, आपके घर वालों ने क्या बोला है? बेटा इस साल आपकी जॉब लग जाए तो बढ़िया है, बेटा बेटी जो भी है मतलब, या फिर ये बोला है कि रैंक लेकर आना है ऑल इंडिया 100 में, ऐसा प्रेशर बनाया है? या फिर सिर्फ जॉब मिल जाए तो चलेगी? मैं आपको ये नहीं बोल रहा अपने सपनों को छोटा कर लो, नहीं। जब हम काम करने जाएंगे अब हम अपने ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम लेकर जाएंगे। तो फिलहाल आपको ये सोचना है, अगर आपने वाकई में तैयारी की है तो मेरे भाई इस साल रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसीज हैं। सिर्फ 10 में से एक बंदा बनना है। 3,60,000 बंदे टीयर 1 में सिलेक्ट हुए हैं, 37,000 वैकेंसी है। तो यार बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, सिर्फ 10 में से एक बंदा बनना है। अगर आपने वाकई में डिसेंट सी तैयारी की है तो आप इजीली बन जाएंगे। तो इस प्रेशर को हटा दो कि मुझे रैंक चाहिए। अब आपको ये रिपीट करना है कि मुझे रैंक नहीं चाहिए। रैंक क्यों लेनी है? मैं नहीं बोल रहा फिर आपकी रैंक नहीं आएगी, आएगी तभी आएगी। रैंक लेने के प्रेशर से जाकर वहां पर परफॉर्म करोगे तो नहीं आएगी, भले ही आपने कितना ही बढ़िया तैयारी कर रखी हो, नहीं आएगी। ठीक है, रैंक को ऊपर नीचे होने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी गलतियों की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन में गड़बड़ करते ही मान लो जो क्वेश्चन ठीक होने का है उसमें गलत कर दिया तो 3 नंबर की बजाय -1 नंबर, 4 नंबर पीछे हो गए एक क्वेश्चन से। 5 नंबर में ऐसे 5 क्वेश्चन में ऐसे करते ही 20 नंबर पीछे हो गए। आपको डरा रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, थोड़ी देर में ये प्रॉब्लम भी ठीक करवाऊंगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने क्या सोचना है कि हमें रैंक नहीं चाहिए। ठीक है, जॉब हमें मिल ही जाएगी, अगर हमने डिसेंट तैयारी की तो वैकेंसी इतनी है। तो रिलैक्स माइंड सेट के जाओ। ठीक है यार, रिलैक्स माइंड सेट के साथ जाओ। ठीक है भाई, जॉब मिल जाएगी, मैंने इतनी तैयारी की है, वहां पर जाकर बस जो मैंने तैयारी की है उसको अच्छे से पेश करूंगा। वो कैसे पेश की जाएगी देखेंगे। नेक्स्ट, सिली मिस्टेक के बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो मेरे भाई आपने क्या करना है? ठीक है, सिली मिस्टेक कहाँ पर होगी, कैसे होगी, कौन से सब्जेक्ट में हो सकती है, वो भी डिस्कस करेंगे। सिली मिस्टेक का एक ही इलाज है कि हम शांति से पेपर को दें, हम काम होकर पेपर को दें। ठीक है, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है सिली मिस्टेक का। ठीक है, बस काम होने से बच्चे को ये डर लगता है कि वो स्लो हो जाएगा। भैया आप स्लो नहीं होते हो, आप ओवरऑल फास्ट ही हो जाते हो, क्योंकि आप एक काम को एक टाइम में कर लेते हो। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा इससे कैसे ओवरकम हो पाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग अब की बार 1/3 है। 5 क्वेश्चन में गलती करते ही हम 20 नंबर पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए हमें शांति से काम करना। हमारा ब्रेन जो है वो इस तरीके से बना हुआ है कि जब हड़बड़ी में होता है तो गलतियां करता है, जब शांति से काम करते हैं तो बढ़िया परफॉर्म करता है। तो अपने ब्रेन को एक हेल्दी वे में लेकर जाना चाहते हो, एक हेल्दी वे में परफॉर्म करना चाह रहे हो या फिर हड़बड़ी में परफॉर्म करना चाह रहे हो? ठीक है, तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाएंगे कि हम हड़बड़ी में कर ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, नहीं, हम इसलिए कर पाएंगे क्योंकि हमने स्किल्स डेवलप की हैं।
हमने नॉलेज ली है, हमने प्रैक्टिस की है, रिलेवेंट चीज़ें पढ़ी हैं, इसलिए हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे। जितने भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए उन सबको मैं बोल रहा हूँ, रिलेवेंट चीज़ें पढ़ी हैं हमने। आपके जल्दी करने से चीज़ें जल्दी नहीं होंगी, चीज़ें जल्दी इसलिए होंगी क्योंकि हमने मेहनत की है। क्यों नहीं होंगी? होंगी। बस हाँ, मैं शांति से परफॉर्म करता रहूँगा, ठीक है। और एक और बात, हर एक क्वेश्चन एक डिसीजन के जैसा होता है। जैसे कई क्वेश्चन को हमने फर्स्ट राउंड में करना होता है, कई क्वेश्चन को सेकंड राउंड में करना होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो हमने 100% डिसीजन ठीक नहीं लेने, परफेक्शन के पीछे मत भागो, मैक्सिमम डिसीजन ठीक लेने हैं। अगर एक आधे क्वेश्चन के पीछे गलती से टाइम वेस्ट भी कर दिया, तो अगर आप जल्दी समझ गए कि नहीं यार अरे गलत ट्रैक पर चला गया, तो जल्दी से उठो और मतलब आगे बढ़ लो, फिर दोबारा कोशिश करो, गलती ना हो। तो अपने ऊपर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का प्रेशर हटा लो कि 100% कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं करी, कोई भी गलती कर दी तो उस दिन क्या हो जाएगा, अनरियलिस्टिक प्रेशर हो जाएगा। बिना वजह सिलेक्शन होने के लायक आप होएगे, फिर भी सिलेक्शन नहीं होएगा, ठीक है। तो रिलैक्स, रैंक नहीं लेनी, जॉब मिल जाएगी आपको, डिसेंट तैयारी की है तो, ठीक है भाई। काम होकर पेपर देना है और 100% डिसीजन ठीक नहीं लेने, फिर तो काम हो ही सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, मेरिट भी नीचे जाएगी नॉर्मल दिनों में जितनी जाती थी उससे, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम छोड़ भी सकते हैं। 100% क्वेश्चन थोड़ी करने हैं सिलेक्शन के लिए, तो रिलैक्स हो, थोड़े से टेंशन मत लो, मेहनत कर रहे थे अब तक, ठीक है। अब आगे मेरी बात सुनो। मॉक्स के अंदर मार्क्स कम हो रहे हैं डे बाय डे, बढ़ने की बजाय। तो ये आपको किसने बोला कि अभी आपके मार्क्स बढ़ने थे? मैक्सिमम स्टूडेंट के कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कम? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट प्रेशर बिल्ड करके बैठे हैं। तो एक तो बहुत ही मज़ेदार बात ये है, ध्यान से मेरी बात को सुनो, कि पेपर में जाने से पहले आप यहाँ पर प्रेशर बिल्ड करके देखे बैठे हो, और प्रेशर बिल्ड करने से, खामखा नर्वस होने से, ज़रूरत से ज़्यादा नर्वस होने से क्या हो सकता है वो आज ही आपने एक्सपीरियंस कर लिया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मार्क्स कम हो रहे होंगे, तो क्या हम इसी सिचुएशन के साथ वहाँ पर जाएंगे? नहीं जाना चाहिए ना। अगर प्रेशर में होने से हमारे ऊपर ये पंगा पड़ रहा है, तो आपने अपने दिमाग के अंदर क्या चीज़ रिपीट करनी है? दो चीज़ें अगर हमारे पास हो तो हम बढ़िया परफॉर्म कर देंगे किसी भी चीज़ में। नंबर 1 उस काम को करने की स्किल्स, एंड नंबर 2 हम शांति से अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस कर पाएं। अब एक बहुत ही बढ़िया कारपेंटर है, मैं उसको बोलूँ जल्दी बना, जल्दी बना, जल्दी जल्दी कुर्सी बना, बना देगा वो। जल्दी सोफा बना, जल्दी ऐसे कर दो, जल्दी कर दे। पता नहीं वो नेल्स को मोड़ देगा, किलों को, उस लकड़ी को फाड़ देगा, पता नहीं क्या ही बना देगा। तो स्किल का होना जरूरी है, साथ में क्या होना जरूरी है? कामनेस, शांति, ठीक है। तो अभी तक पढ़ाई कर रहे थे, कंसेप्ट सीखे हैं, जी हाँ, रिलेवेंट कंसेप्ट सीखे हैं, वही आएंगे भाई, वही आएंगे। अगर उसके अलावा कोई आएगा तो क्या उसको करना जरूरी है? अगर हमने जो रिलेवेंट चीजें पढ़ी हैं उसके अलावा अगर कुछ आ गया, नंबर 1 आने के चांसेस नहीं है। अगर फिर भी आ गया, उसको इग्नोर भी मार दोगे तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है, तो भी आपकी रैंक बढ़िया है। तो डरना किस बात का है? जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं वही आ रहा है। तो नॉलेज हमने ले ली है, प्रैक्टिस हमने कर ली है, तो स्किल आ गई अपने पास। रिलेवेंट कंटेंट पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, अपने पास स्किल है। तो आपके पास स्किल है, इस चीज़ को रिपीट करो एग्जाम में जाने से पहले। नहीं यार, मुझे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें सीख चुका हूँ। एक क्वेश्चन सिलेक्शन रोकेगा क्या? 2 क्वेश्चन सिलेक्शन रोकेंगे क्या? क्या 5 क्वेश्चन सिलेक्शन रोकेंगे क्या? नहीं रोकेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अब की बार तो बहुत बढ़िया चांस है, इतनी सारी वैकेंसीज हैं। तो रिलैक्स रहो, सिलेक्शन हुआ पड़ा है। अगर बढ़िया तैयारी की है तो सिलेक्शन हुआ पड़ा है। सिलेक्शन उस दिन नहीं होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन नहीं होगा जिस दिन एग्जाम होगा। अब तक हो गया है सिलेक्शन जिनका होना है, बस अब उस चीज़ को जाकर वहाँ पर रेप्लिकेट करना है, वहाँ पर उस चीज़ को पेश करना है हमने। ये लो, जैसे प्रोजेक्ट बनते थे स्कूल में, फेयर लगता था, कई बंदे प्रोजेक्ट बनाते थे ना, बारिश आएगी तो ये बत्ती जल जाएगी। तो प्रोजेक्ट पहले बनता है, उस दिन तो सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं, तो उस दिन तो सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाह रहा हूँ। यू हैव अर्नड इट। अगर आपने मेहनत करी है तो अब रिलैक्स रहो। एक आधी छोटी मोटी गलतियां भी कर दोगे ना, हो जाएगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ये बातें मानने के बाद भी वो प्रेशर लेकर, और उनको ये बातें, एक तो सबको ये बातें समझने के लिए थोड़ा सा रॉ मटेरियल यहाँ पर होना जरूरी है कि हाँ यार ये बातें होती हैं, वाकई में काम करती हैं, ठीक है, क्लियर है। और जिस बंदे ने मेहनत नहीं करी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसको ऐसी कोई बात नहीं सिखा सकता कि उसने मेहनत नहीं करी और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने जितनी मेहनत करी है, जितनी स्किल ली है,
उसी को आप वहाँ पर जाकर अच्छे से डिस्प्ले कर पाओ, वो बातें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जिसने जितनी करी वो उतनी डिस्प्ले कर देगा। जनरली होता क्या है, आपने इतनी मेहनत करी है तो बच्चे इतनी ही डिस्प्ले करते हैं। इतनी तो मैं डिस्प्ले करवा नहीं सकता, आपने इतनी मेहनत करी है, मैं इतनी ही डिस्प्ले करवा दूंगा। आप इन बातों को जस्ट सोचो, ध्यान से सुनो, इनके बारे में सोचो कि हाँ मुझे ये करना है, इनको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो जो आपने स्किल ले ली है उसको कोई नहीं छीन सकता आपसे। रिलैक्स होकर वहां पर, अगर आपके किसी मॉक के अंदर 300 नंबर आए, यहां पर आ सकते हैं, वहां पर भी आ सकते हैं, वो स्किल आपने अर्न की है। अगर आपके पिछले 4-5 दिन के अंदर अगर मॉक्स में मार्क्स घट रहे थे, टेंशन मत लो, सबके साथ हो रहा है, मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगर आपके ऑन एन एवरेज आ रहे हैं जितने भी, यहाँ पर मैं ये भी नहीं बोलना चाह रहा 300 बढ़िया है, 280 बढ़िया है, 250 बढ़िया है, नहीं, जितने भी आपके आ रहे हैं, जितना भी आपने अर्न किया है, आप इजीली उतना कर लोगे। आपने वो अर्न किया है, आप रिलैक्स रहो। कुछ गलतियां भी वहां पर कर दी तो उनकी गुंजाइश भी है। ओवरऑल बहुत ज्यादा गलतियां नहीं करनी, बस एक पेपर ही है, पेपर की तरह हम देंगे। जस्ट बिहेव लाइक यू रन द पेपर, नॉट पेपर रन्स यू इन द एग्जाम। आप पेपर देने वाले हो, पेपर आपको नहीं देने वाला, ठीक है। तो बहुत डर लग रहा है, 270 नंबर आते थे मॉक्स में, इतनी रैंक आती थी। तो नंबर 1 270, 280, 300 किसी भी आंकड़े के ऊपर मत जाना। एक तो नंबर 1 नॉर्मलाइजेशन होगी। नंबर 2 हमें पता है क्या कैसा पेपर आएगा। एक बच्चा बोल रहा था सर इस बार अरिथमेटिक ज़्यादा आएगा। तुम्हें पता कैसे लगता है इस बार अरिथमेटिक ज़्यादा आएगा, एडवांस ज़्यादा आएगा? मतलब क्या, मतलब किसके साथ सांठगांठ है, मुझे तो नहीं पता लगता। तो कुछ भी प्री अज्यूम करके मत जाओ, पहले ही सोच के मत जाओ दिमाग के अंदर, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये बात क्लियर है भाई। नेक्स्ट, पहले 250 से 280 के बीच में नंबर आते थे, और ये मैं इन बच्चों के कमेंट के थ्रू मैं बहुत सारे बच्चों की क्वेरी सोल्व कर रहा हूँ। ये मत सोचना मैं सिर्फ इस भाई का जवाब दे रहा हूँ, इस भाई का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे कमेंट उठाए जिसके जो एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो सकती है। ये रूपम भाई अपना बहुत पुराना स्टूडेंट है। सर पहले 250 से 280 के बीच में नंबर आ रहा था, जीके एंड इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रहा था। लास्ट कुछ दिनों से जीके इंग्लिश को अच्छे से टाइम दिया तो रीजनिंग एंड मैथ का टेस्ट थोड़ा सा कम हो गया। तो अभी जो मॉक्स दे रहे हैं उसमें, और किसी के भी नंबर देखकर खुद को ज़्यादा या कम मत समझना, ठीक है। तो रूपम भाई आपका पूरा कमेंट मैंने पढ़ा था। नंबर 1, एक आपको यहाँ पर ये कमेंट मैंने क्यों उठाया, ये बताने के लिए कि भाई जो नेगेटिव मार्किंग है वो, अगर आपको क्वेश्चन आता नहीं है, यूट्यूब पर मैंने एक आधे ऐसे भी वीडियो देखे, एक भाई बोल रहा था पता नहीं क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी मार के आ गया वो भोलेनाथ, उसका ठीक हो गया, उसकी रैंक आ गई। ऐसे इन चक्रों में मत पड़ना, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बहुत हैवी होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। तो आपने क्या करना है, या तो आपको उत्तर आ रहा है किसी चीज़ का, या आपको उत्तर नहीं आ रहा है। अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो इन चक्रों में तो मत रहो कि मैंने मेहनत तो करी नहीं तो शायद मैं कुछ तुक्के मार दूंगा, उसके बेस पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होता। अगर कोई बोल भी रहा है तो झूठ बोल रहा है, या फिर आपको पागल समझ रहा है, आपको पागल बना रहा है। इतने सारे लोग बैठते हैं एग्जाम में, ऐसे तुक्कों के सारे थोड़ी ना चीज़ होने लगी। और बाय द वे एक दिन हो भी गई तो उसी तुक्के को अगले दिन रिप्लेस किया जा सकता है क्या? तुक्कों के सारे थोड़ी हम एग्जाम देने जाएंगे और क्लियर करने जाएंगे, नहीं होती उनसे चीज़ें, ठीक है। तो हमें तुक्के नहीं मारने हैं। अब जहाँ तक रही इंग्लिश की बात, इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसा पोर्शन है जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। अब की बार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी काफ़ी आएंगे हैं, जैसे जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं, क्लोज टेस्ट हैं। तो इंग्लिश और जीके के अंदर आपके पास अब की बार आपके पास काफ़ी टाइम है। जीके 5-7 मिनट में हो जाती है, जीके 10 मिनट में हो जाएगी जीके, उसके बाद कितना सारा टाइम है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज़ है, उसको अगर हम ज़्यादा टाइम देंगे तो वहाँ से मार्क्स निकल सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, समझ नहीं आया ये क्या कहना चाह रहा उत्तर, आपने बार बार पढ़ा, उसके ऊपर सोचा, समझ में आ सकता है ना। आपको ये नहीं पता युगांडा का पीएम कौन है, बार बार सोचते रहो, नहीं समझ में आएगा। तो जीके में तुक्के नहीं मारेंगे, जल्दी से निपटा लेंगे। इंग्लिश में यहाँ पर हम ऑलमोस्ट 100% मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करेंगे बार बार उन चीज़ों को पढ़कर। तो इंग्लिश में तो हम जल्दबाजी भी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इंग्लिश के अंदर टाइम है। अगर आपने इंग्लिश और जीके के एग्जाम को 60 मिनट की बजाय 30 मिनट में निपटा लिया, आपको क्या लग रहा है उस 30 मिनट में आपको इनाम मिलेगा जो आपने बचा लिया? उसमें नहीं मिलेगा। तो क्यों ना उस 30 मिनट को मार्क्स में कन्वर्ट कर दें। कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे?
क्या वोकैबुलरी की शक्ल देखने से वोकैबुलरी आ जाएगी? नहीं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जिनकी शक्ल देखने से, जिनको बार बार पढ़ने से, बार बार पढ़कर समझने की कोशिश करने से वो ठीक हो सकते हैं। अगर नहीं आ रहा तो टाइम देकर वो ठीक हो सकता है। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम हमें मिला है उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, और नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे, हैवी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है मेरे भाई। और एक और बात रूपम भाई, आपका स्कोर सभी का ऊपर नीचे हो रहा है, आपको सिर्फ एक बात रिपीट करनी है कि स्किल अब तक मैं डेवलप कर चुका हूं, स्कोर ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है और मैं काम रहूंगा, बस इस स्किल को यूज करना है। मेरे पास है जो चीज़ चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अगर आपने मेहनत करी है तो आप ऐसे सोचोगे कि मेरे पास है जो चीज़ चाहिए, बस मुझे कोई और चीज़ नहीं चाहिए। 3-4 दिन से कुछ नहीं होता, इन दिनों भी पढ़ लो, आप मॉक टेस्ट दे लो, बट ऐसा कुछ ना तो आपका घट जाएगा ना कुछ बढ़ जाएगा। अब आप तैयार हो चुके हो पेपर के लिए, ठीक है, तो रिलैक्स रहो अगर आपने मेहनत करी है तो, और मेहनत नहीं करी है तो भी रिलैक्स रहो। फिर स्ट्रेस में क्यों बैठे हो? मेहनत भी नहीं की, स्ट्रेस में भी बैठे, हद है। ठीक है, आगे। सर मॉक टेस्ट देते वक्त बीच में कुछ क्वेश्चन में फंस जा रहा हूँ, इसलिए कुछ क्वेश्चन में 2 से 2.5 मिनट चला जाता है। अब एक और बात, एनालिसिस के टाइम पर 25 से 26 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, मॉक टेस्ट के अंदर 18 से 20 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक बात बोलूं, एग्जाम में सिर्फ 5 मिनट बची हैं, आपको पूरी जीके करनी है, कर लोगे? आप एग्जाम के स्टार्टिंग के 5 मिनट में हो सकता है पूरी जीके कर लो, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। मैं इसलिए बोलता हूं ना कि पहले जीके को करना है अपने प्री के अंदर। तो सेम काम, क्यों? आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। 5 मिनट में नहीं हुई तो 6 मिनट ले लोगे, नहीं तो 7 मिनट ले लोगे, कर ही लोगे। तो मेरे भाई मामला क्या है? मामला ये है कि टाइम बचाना सीखो। टाइम कैसे बचेगा? अगर किसी क्वेश्चन में 2 से 2.5 मिनट लग रहा है तो एक बार सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो एक बार ये देखो कि मुझे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, सिचुएशन से मैं वाकिफ हूं कि नहीं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि x + 1/x = 5 मान लो है, x³ + 1/x³ पूछ लिया, तो आप सिचुएशन से वाकिफ हो कि नहीं हो, कर दोगे। लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आया, तो मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूं, एक ऐसा क्वेश्चन आया आपको समझ में नहीं आ रहा यार क्या करूं, वहां पर आपको सोचना पड़ रहा है ना, सोचने में टाइम जाता है, आपको पता भी नहीं चलता उतना टाइम जाता है, आपको लगता है कि सिर्फ लिखने में टाइम जाता है। तो मेरे दोस्त, जब आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है यार कैसी सिचुएशन है, पता नहीं सोचने से निकलेगी कि नहीं, तुरंत स्किप कर दो। ध्यान से पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन एक बार पढ़ने से समझ में आ जाए। रिलैक्स होकर पढ़ो, इतना टाइम होता है एग्जाम में कि क्वेश्चन को पढ़ लें, आराम से समझ लें, इतनी टाइम की मारामारी नहीं होती है। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा बाद में कर लेंगे। तो जो आप ये 1-1, 1.5 मिनट वेस्ट कर रहे हो, ऐसी ऐसी 5 मिनट इकट्ठी होते ही 5 मिनट बन जाती हैं, उनको इकट्ठा करना सीखो। तो राउंड 1 जो आप करोगे मैथ्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर, उसको फास्ट करो, भले ही कम क्वेश्चन करो। ठीक है, एक आधी बार ये भी दिक्कत होती है बच्चों को कि भैया मैंने क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट किया, थोड़ा मोटा मैंने लिख लिया, उसके बाद मेरे को समझ में आया ये टाइम लेगा, अब वो किया हुआ काम तो वेस्ट जाएगा। मैं ऐसे कर लेता था, जो भी मैंने काम किया, मान लो इतने में मैंने काम किया, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह छोड़ के ऐसे गोलदारा मारा, 15th क्वेश्चन ऐसे में लिख देता था, 15th को मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। ये छोटे मोटे काम कर लो, थोड़ा मोटा इनसे अगर आपको लग रहा है आप कैलकुलेशन बचा सकते हैं। ठीक है भाई, ये क्लियर है। तो अगर किसी के एनालिसिस के टाइम पे 25-26 हो रहे हैं तो फिर से वही बात, आपके पास है मामला जो आपको चाहिए, स्किल है, बस इसकी ज़रूरत है। ये आप वहाँ पर रिटेन नहीं कर पा रहे हो तो ये 25 से 26, 18 से 20 हो जा रहे हैं। तो अपने ऊपर विश्वास बनाओ, ये बात आप रिपीट करोगे कि मेरे पास चीज़ें हैं, आई हैव अर्नड इट, मेरे पास ये चीज़ है, मुझे पता है मेरे पास ये चीज़ है, और विश्वास करो कि हाँ यार मेरे पास ये चीज़ है, मैंने मेहनत करी है, एनालिसिस में 25-26 क्वेश्चन हो रहे हैं, और इसको रिपीट करो जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। इस बात को दिमाग में रखो कि हाँ भाई मेहनत करिए, मेहनत अपने अंदर ही है, मेहनत मैं लेकर जा रहा हूँ एग्जाम में, यहाँ पर भरी हुई है मेरी मेहनत, उसको मैं लेकर जा रहा हूँ, हथियार है मैं लेकर जा रहा हूँ, हथियार अपना काम करेगा हथियार वहाँ पर, बस मेरे को रिलैक्स रहना है। तो रिलैक्स रहो। और रैंक चाहिए, क्यों चाहिए यार? रैंक आएगी तो बढ़िया बात है, क्यों चाहिए? जॉब लो ना फिलहाल, तो प्रेशर कम होएगा और फिर रैंक भी आ जाएगी अगर आनी होगी तो। अगर आपकी इस चीज़ के अंदर दम होगा, रैंक भी आएगी, बट फिर ये चाहिए। लेकिन रैंक की सोच कर जाओगे तो ये गायब हो जाती है, और ये ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है भाई, आगे चीज़ें। बहुत डर लग रहा है, मेरा एग्ज़ाम 2 मार्च को इस शिफ्ट में। सर मेरी प्रॉब्लम ये है, मॉक देने के टाइम में बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। ये सेम बातें मैं बता चुका हूँ, ठीक है, सेम बातें।
इनका आंसर आई हैव कंप्लीटेड योर मैथ्स वैसे बट द प्रॉब्लम इज आई डोंट नो हाउ बट ऑलवेज आई फाउंड माई सेल्फ इन ए फ्रीजिंग सिचुएशन। वही फ्रीजिंग सिचुएशन में कब आते हो? देखो, जब भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो, कई बार आपको क्वेश्चन नहीं स्ट्राइक होता है, आप इस डर में रहते हो कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये तो कुछ नई चीज़ आ गई यार, ये तो क्या है, ट्रेन यहाँ से जा रही है टनल में, ये वाला तो हुआ नहीं। इस चीज़ पर विश्वास रखो। अगर मैथ और रीजनिंग में बात कर रहा हूँ, अगर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी नए आ गए, वो आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते, वो सबके लिए नए होंगे, यू कैन लीव इट, आप उसको छोड़ दो। ठीक है, इस चीज़ पर भरोसा रखो। जिस चीज़ के लिए हमने मेहनत करी है, आपने मेहनत करी है, आप उसको ले सकते हो, बस आपको रिलैक्स रहना है इस वक्त। ठीक है, जिसने मेहनत नहीं करी है उसको मैं कुछ नहीं दे सकता। ठीक है भाई, लास्ट 3-4 दिनों से मॉक्स में परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ, एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहा है बंदा, और टाइपिंग में स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही है। तो जैसे मान लो कई बंदों की अभी टाइपिंग भी जितनी स्पीड रिक्वायर्ड है उससे थोड़ी सी कम होगी, वही बात, अभी आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर जाकर जस्ट रिलैक्स होकर उस काम को करना है। तो शायद आज ही आपकी 23 है तो 27 भी निकला है, वहाँ पर एक पैराग्राफ होता है, उसे पूरे को टाइप करना होता है, हो सकता है आप कर दो। तो इस चीज़ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई, ये मैं स्टार्टिंग से आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। अब लास्ट में एक बार देख लेते हैं जल्दी से क्या चीज़, कि हम उस दिन क्या करने वाले हैं। देखो, सेक्शन 1 होगा, उसके अंदर रीजनिंग और मैथ होगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। तो पहले हम करेंगे रीजनिंग, हैं, पहले रीजनिंग करेंगे, राउंड वाइज करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने देखा सीधे आपको आते हैं, कर दोगे, वो राउंड 1 के क्वेश्चन हैं, वो आप राउंड 1 में करोगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, तो अब जब आप राउंड 1 के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने लिखना थोड़ी है राउंड 2 के क्वेश्चन है, तो सर ये राउंड 2 का है 3 का, वक्त डिसाइड करेगा। आपने क्वेश्चन को पढ़ा और उस वक्त वो क्वेश्चन आपको पता लग गया है कि हाँ ये ऐसे हो जाएगा, कर दो, बन गया वो राउंड 1 का। मान लो उस वक्त आपको वो स्ट्राइक नहीं हुआ, जब आपने दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ा तो अरे यार ये तो इतना ईजी था, तो वो बाय डिफॉल्ट तो राउंड 2 का ही बन गया, अब राउंड 1 में आपने करना था। तो कुल मिलाकर बात यह क्या है, आपके सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, उनमें से पहले इजी काम कर लिए, हटाओ भाई, अब और कोई इजी काम है, हटाओ भाई, ये है प्रोसेस, फिल्टर कर रहे हैं हम। तो पहले हम क्या करेंगे रीजनिंग के अंदर, पहले किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, नहीं स्ट्राइक होएगा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे। अगर आपको ये लग रहा है नहीं इसके होने के ज़्यादा, कई बार अपने अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं यार ये हो जाएगा, मार्क फॉर रिव्यू कर दो। कोई क्वेश्चन है ऐसे देखकर फीलिंग ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या, छोड़ दो, हटाओ, बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनमें से जो आपको ईजी लगेगा है वो आप पहले करोगे, भले ही अब थोड़ा सा टाइम लग रहा हो। पहले अगर किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा हो कि हो तो जाएगा बट टाइम काफ़ी लग जाएगा, उसको हम छोड़ देंगे। अब जो क्वेश्चन हमसे हो रहा होगा, जो होने के नज़दीक है कि थोड़े से हाथ पैर मार कर हो जाएगा, उसको राउंड 2 में करेंगे, बचे खुचे क्वेश्चन को राउंड 3 में करेंगे। और जब आप राउंड 3 में करोगे तो ये देखोगे कि कितने क्वेश्चन बच गए हैं। अब मान लो कि क्वेश्चन बच गए हैं 3-4, तो आप ये देखो ये 3-4 क्वेश्चन करने के हैं या फिर अगले सब्जेक्ट पर चला जाऊं, क्या बताऊँ 3-4 क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग जाए। तो हमेशा आपने स्कोप करना है कि 100% टारगेट नहीं करना, स्कोप रखना है 3-4 क्वेश्चन को छोड़ने का। क्या पता टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो, बाद में देख लेंगे, एक बार इसको भी देख लें भाई, यहाँ पर भी कई ऐसे क्वेश्चन पड़े होंगे जो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। तो कुछ टाइम में इसको करेंगे राउंड वाइज, तीसरे राउंड में देख लेंगे कि हाँ यार मोटा मोटा सा काम बन गया है। अब मैं मैथ्स के ऊपर जाता हूँ, सेम काम मैथ्स के अंदर करना है। जब फिर आपने देखना है राउंड 3 के क्वेश्चन इसके भी बचे हुए हैं, इसके भी बचे हुए हैं, और ज़रूरी नहीं है राउंड 3, राउंड 4 भी हो सकता है, ये समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। फिर आपने देखना है कि अब मैं रीजनिंग वाले करूँ, आपको इतना तो याद होएगा कि वहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, आपका माइंड इशारा दे देगा, वो वाले कर लूँ या ये वाले कर लूँ, अपना कर लेना उनमें से कौन से वाले। ठीक है, तो ये आपने करना है। तो 60 क्वेश्चन जो हैं वो 60 डिसीजन की तरह काम करेंगे, तो इसमें से मैक्सिमम डिसीजन ठीक लेने हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन आप इसमें करोगे तो एक गलत डिसीजन हो गया, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर करने की कोशिश करोगे तो गलत डिसीजन हो गया। तो सारे डिसीजन भी परफेक्ट नहीं लेने, लेकिन मैक्सिमम तो परफेक्ट ले सकते हो, इतनी तैयारी तो करी है। अगर इतनी भी तैयारी नहीं करी तो बताओ फिर मैं क्या बताऊँ। कर सकते हो, डुएबल है, आप कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, विश्वास करो बस अपने ऊपर। तो सिर्फ एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर टाइम की कमी पड़ेगी, सिर्फ यहाँ पर हमने स्ट्रेटजी लगाने की ज़रूरत है। क्या यहाँ पर टाइम की कमी पड़ेगी? क्या टाइम की कमी पड़ेगी भाई साहब? यहाँ पर जीके और इंग्लिश है, नहीं पड़ेगी यहाँ पर टाइम की कमी। तो पहले फिर भी यहाँ पर जीके को करेंगे और खामखा यहाँ पर तुक्के नहीं मारेंगे। पहले यहाँ पर जीके को करेंगे, राउंड 1 को फास्ट ही करेंगे,
जीके में तो एक ही राउंड ले लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इंग्लिश में हम क्या करेंगे, राउंड 1 ऐसी चीज़ है जैसे मान लो वोकैब हो गई, एरर कुछ ऐसी चीज़ें होगी। मान लो ऐसा एरर है जो आपको साफ साफ दिख रहा है। कई एरर होते हैं जहाँ पर हमें सोचना पड़ता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सोचना पड़ता है, उसको छोड़ दो। यहाँ पर हमारे पास टाइम ही टाइम है, उस टाइम को बस मार्क्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जम्बल्ड हो गए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, एक आधे एरर के क्वेश्चन भी ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा सोच लोगे, थोड़ा सा आपके पास सोचने का टाइम हो तो ठीक जवाब दे पाओगे, तो उस टाइम को मार्क्स में कन्वर्ट कर लेना इस सेक्शन में। यहाँ पर टाइम की मारामारी नहीं है, यहाँ पर कई बंदे टाइम को बर्बाद करेंगे। कैसे? पहले तुक्के मार के चले जाएंगे पहले राउंड में, जो क्वेश्चन उनको नहीं आता कि ये लग रहा है, जो क्वेश्चन आपने ठीक कर लिया उसको करते हो आप चेक। एग्जाम के अंदर इतना टाइम होता है, तो फालतू में तुक्के मत मारना, बाद में ध्यान से सोच लेना और अपने टाइम को मार्क्स में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है भाई? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर सो ही जाओगे इस पेपर में, इतना रिलैक्स ले लोगे। फिर भी टाइम की कदर करनी है, टाइम की कदर करनी है, टाइम को मार्क्स में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद कंप्यूटर का पेपर हो जाएगा भैया 15 मिनट का, तो टोटल आपको 1.25 घंटे यहाँ पर आपके बीत जाएंगे। फिर आपका कोई ब्रेक होगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। तो पूरी सिचुएशन आपके दिमाग में मैंने विजुअलाइज करवा दी है, ये होगा, इस दिन किस माइंडसेट के साथ जाओगे ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई? अब जो भी स्टूडेंट यहाँ तक, आपको एक बात बता दूँ, यहाँ तक भी नहीं पहुँचे होंगे, मतलब यहाँ तक पता नहीं, शायद 10% ही स्टूडेंट पहुँचे होंगे। काफ़ी ज़रूरी बात है उनके लिए, ज़रूरी बात है कि नहीं आप लोगों के लिए, फिर भी यहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे। तो कंपटीशन को इतना भी कट थ्रोट मत मानो, इतने सारे बच्चे सीरियस नहीं हैं। जो टियर 1 क्वालिफाई करते हैं उन सारों को भी मैं सीरियस नहीं मानता, उतनी सीरियसनेस नहीं चाहिए होती है टियर 1 क्वालिफाई करने के लिए, मुझे पता है। ठीक है? तो बिना वजह का प्रेशर मतलब, इतना भयंकर कंपटीशन नहीं है। ये एक बहुत ही मेहनत करने वाला बच्चा बढ़िया मेहनत कर रहा है और वो रह जाए नहीं है। और अब की बार तो वैकेंसी भी इतनी सारी है, ले जाओगे आप, यहाँ तक पहुँच रहे हो। और अगर सीरियसली काम कर रहे थे तो बढ़िया काम रहकर शांति से अपनी स्किल्स का वहाँ पर यूज़ करना, ले जाओगे आप अब की बार जॉब। ठीक है भाई? तो जो भी आप इस वीडियो के बारे में फील करते हैं, अभी आपके दिल में है, क्या भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे फिर किसी और वीडियो के अंदर मिलता हूँ। ठीक है भाई? ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से पेपर आपने देकर आना है। ठीक है? टेक केयर जी।